हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको करवा रही हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। ठीक है, रिफ्रैक्शन हम पढ़ ही रहे हैं। रिफ्रैक्शन होता है लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करते टाइम अपने पाथ से डेविएट हो जाना, क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। ठीक है, हम अभी बात करेंगे स्फेरिकल लेंस की। तो पहले तो समझ लेते हैं कि लेंस क्या होता है। ठीक है, लेंस आपने देखा हुआ है बेटा, स्कूल में लेंस देखा हुआ है। आप इसको समझिए, लेंस इट इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। दोनों तरफ से ये ट्रांसपेरेंट होगा, पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसिस। दो स्फेरिकल समझते हैं ना, स्फेयर के आकार का है ना, गोलाकार स्फेरिकल सर्फेसिस से बंधा हुआ एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा। इसका कोई साइड पॉलिश नहीं होगा। जैसे मिरर में हम एक साइड पॉलिश ले रहे थे, तो लेंस में कोई भी साइड हमारा पॉलिश नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा। देखो, लेंस दो तरह के होते हैं। लेंस हमारे पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दो तरह के लेंस होते हैं। ठीक है, लेंस का जो वर्किंग है, लेंस किस चीज पे बेस है, इसका जो वर्किंग है वो रिफ्रैक्शन फिनोमिना पे ही बेस है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द लेंस। ठीक है, देखिए मैं इसको बना के दिखाती हूँ। जब हम लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस में आप दो सरफेसेस ले लीजिए। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों ही हमारे पास कैसे हैं? कॉन्वेक्स। दोनों ही कैसे? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या होता है? उठा हुआ हिस्सा होता है। ठीक है, और मोर प्रिसाइसली समझने के लिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं बेटा, एक स्फेयर ये बना लो। ठीक है, दूसरा स्फेयर ये बना लो। ठीक है, अब ये जो पोर्शन हमारे पास आएगा कट के, ये सारा हटा दो। ठीक है, कट के ये वाला जो पोर्शन आपके पास आएगा वो आपको क्या दे देगा? कॉन्वेक्स लेंस दे देगा। ठीक है, ये भी एक कांच का गोला लिया था मैंने, ये भी एक कांच का गोला लिया था। इसका अपना सेंटर है सी, इसका अपना सेंटर है सी। हम ये प्रेफर करते हैं कि दोनों का साइज क्या हो? सेम हो। यहाँ पे ये आपको थोड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों का रेडियस हम क्या लेते हैं? सेम लेते हैं। और इसमें से काट के ये दो मेरे पास अलग से हिस्सा ले लिया जाता है। ये मेरे पास क्या आ गया? लेंस। और क्योंकि ये इस हिस्से से भी उठा हुआ है, जैसे चम्मच का पिछला वाला हिस्सा होता है, उठा हुआ होता है ना। ठीक है, और ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो यहां पे इसको हम नाम देंगे डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर मेरे पास ये हो जाता कि एक साइड प्लेन होता और एक साइड, चाहे तो ये वाला साइड हो चाहे ये इधर वाला साइड हो, कोई एक उठा हुआ होता तो एक साइड प्लेन हो गया, इसका नाम क्या पड़ जाता? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इस वाले का नाम क्या पड़ जाता? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये मेरे पास दोनों साइड से उठा हुआ है, ये मेरे पास क्या है? डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और जनरली हम इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन में हमें पता है कि लाइट एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम में क्या करेगी? ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे कैसे होगा? क्योंकि ये हमारा ग्लास है, कांच का है। ठीक है, ये हमारे पास जो मटेरियल है वो मेरे पास क्या है? ग्लास है। लाइट कहाँ से ट्रेवल करेगी? एयर से। ठीक है, यहां से लाइट रे जाके कहां टकराएगी? यहां पर। इसके अंदर उसको क्या मिल जाएगा? लाइट को क्या मिलेगा? ग्लास मीडियम मिलेगा। फिर ग्लास से निकल के ये कहां आएगी? फिर से कहां पे आएगी? एयर। तो मीडियम चेंज हुआ कि नहीं? एयर टू ग्लास, देन ग्लास टू एयर। तो लाइट क्या होगी? अपने पाथ से क्या हो जाएगी बेटा? थोड़ा सा मुड़ जाएगी, डेविएट हो जाएगी। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। और क्योंकि लेंस के थ्रू हो रहा है तो हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास। ठीक है, लेंसेज। ठीक, चलिए अब देखिए, ये ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। दो तरह के लेंस होते हैं बेटा, कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉन्केव लेंस होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमारे दोनों ही साइड क्या होंगे? कॉन्वेक्स सरफेसेस होंगी। ये वाला ए सरफेस, या फिर इसके एक काम करो, एक नाम और दे सकते हो तुम, इसको नाम दे दो ए बी सी। एक सरफेस ये हो गया ए बी सी। लाइट आके यहाँ पे टकराएगी, ये यहाँ पे क्या मिला इसको? ग्लास। लाइट को क्या, कौन सा मीडियम देखना पड़ेगा? ग्लास। ग्लास से फिर कहाँ जाएगी? एयर में। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे इसका कौन सा सरफेस आएगा? कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, तो इसके दोनों ही साइड उठे हुए हैं। ये मेरे पास क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कॉन्केव लेंस में क्या होगा बेटा? कॉन्वेक्स लेंस में एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्चुअली ये दिखने में तो ऐसा नहीं होता, एक गोल सा मैं क्योंकि 3D डायग्राम होगा तो मैं 2D में ही समझाने की कोशिश करूंगी।
कॉन्वेक्स लेंस में इट इज थिक एट द सेंटर, यानी कि ये वाला हिस्सा जब आप हाथ लगा के महसूस करोगे ना तो ये वाला हिस्सा मोटा होगा, और ये जो किनारे वाला जो हिस्सा होगा ये कंपैरेटिवली क्या होगा, पतला होगा। ठीक है, बीच में तुम हाथ लगाओगे तो उठा हुआ लगेगा, बीच में से थोड़ा सा उठा हुआ लगेगा, मोटा सा लगेगा, और किनारों पे क्या लगेगा, पतला लगेगा। ये इसकी पहचान है कॉन्वेक्स लेंस की। अब आ जाओ कॉन्केव लेंस पर। लेंस पढ़ रहे हैं, लेंस में दो तरह के लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस कैसा, इसके ना इसके बीच में पतला होगा और किनारों पे क्या होगा, मोटा। यानी कि अगर मैं लेंस उठा के देखूंगी तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे पतला होगा, और ये साइड क्या होगी, ये साइड मेरे पास क्या होगी, थिक। किनारों पे ये क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ठीक है, और बीच में ये क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो इसको हमने ऐसे बना के दिखाया कि ये वाले साइड हमारे क्या हो गए, अंदर की ओर घुसे हुए, यानी कि पतला। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, कॉन्केव सरफेस, और बाकी किनारे इसके क्या होंगे, मोटे होंगे। तो समझ में आया फर्क कॉन्वेक्स और कॉन्केव का। कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में हमारे पास बीच में मोटा होता है और किनारे इसके एजेस क्या होते हैं, हमारे पास थिनर होते हैं, पतले होते हैं। जबकि कॉन्केव में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा, इट इज थिन इन द मिडिल। ये बीच में पतला होगा और किनारों पे क्या होगा, ये मोटा होगा। ठीक है, देखो मिरर करते टाइम भी हम कुछ डेफिनेशंस कर चुके, अब यहाँ पर भी हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन में पहला मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकस ऑफ द लेंस। ध्यान से समझिए बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस की अगर मैं बात करूं, देखो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, बाकी मैं ड्रॉ करके समझा देती हूं। मैंने सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस लिया बेटा, कॉन्वेक्स लो, कॉन्केव लो, डेफिनेशंस आपकी सेम रहेंगी, डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ड्रॉ करके देख लेते हैं इसको जरा ड्रॉ करें हम। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस लिया तो इसका कुछ क्या होगा, सेंटर होगा। जैसे मिरर में हम ऑप्टिकल सेंटर ले रहे थे, यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे, सेंटर ले लेंगे। सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, इट इज अ पॉइंट ऑफ अ लेंस नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, देखो जो लेंस का सेंटर है वही हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। ये बात समझ में आई, यही मेरे पास क्या होगा, यही मेरे पास होगा ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ठीक है बेटा, इसके बाद आ जाओ प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सीधी पास करती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस वो सीधी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सीधी पास कर जाएगी, वो मेरे पास क्या होगा, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो दोनों सरफेस पे, दोनों कौन से, आपके लेफ्ट हैंड वाले सरफेस पे और आपके राइट हैंड वाले सरफेस पे, दोनों पे ही क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना, प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर में से सीधी पास करती है, ये डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गया। वो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर, वो लाइन जो स्ट्रेट सेंटर में से, कौन से सेंटर में से, ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी, वो हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये दोनों सरफेस पे, जैसे मैंने पहले नाम लिखा था, सपोज दिस इज ए बी, क्योंकि सी यहाँ पे सेंटर को नाम दे दिया तो यहाँ पे पी नाम दे दो बेटा। ठीक है, आपको ज्यादा समझ में आएगा, सरफेस फर्स्ट। ठीक है, और ये वाला मेरे पास ए, यहाँ पे नाम दे दो डी, ए डी पी, इस वाले और इस वाले दोनों पे कैसे फॉल करेगी, परपेंडिकुलर, दोनों पे, इस पे भी 90 बनाएगी और इस पे भी क्या बनाएगी, 90 बनाएगी, और स्ट्रेट पास करेगी कहाँ से, सेंटर से। समझ में आया बेटा। एक चीज और यहाँ पे नोट कर लेना, जैसे ये हम प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है, तो लाइट हम पढ़ाते टाइम ये कहते हैं कि लाइट सिंगल रे ना लेके हम बीम लेते हैं, बीम ऑफ लाइट, यानी कि कुछ इस तरह से पैरेलल लाइट रेज का गुच्छा। ठीक है, तो जब लाइट रे आके इस हिस्से पे टकराएंगी ना बेटा, यहाँ पे टकराएंगी, मान लो ये लाइट टकराई, ये लाइट टकराई, जो लाइट सेंटर पे टकराएगी वो बिल्कुल सीधी पास कर जाएगी, इसको नोट कर लेना। वो लाइट रे जो सेंटर पे आके टकराएगी वो बिल्कुल कैसे पास हो जाएगी, सीधी पास हो जाएगी, वो मुड़ेगी नहीं। लेकिन इसमें कॉन्वेक्स लेंस में एक खासियत है कि लाइट रे, मान लो यहाँ पे तुमने कोई लाइट वगैरह जला रखा है, या यहाँ पे सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, मान लीजिए सन से लाइट रेज, किसी तरह से हमने ऐसा ले लिया कि सन से लाइट रेज यहाँ पे आके पैरेलली कौन से सरफेस पे, ए बी पी पे टकरा रही है, तो बेटा एयर से कहाँ पे आएगी, ग्लास में, और हमें पता है कि डेंसर में आते ही लाइट रे क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इन लाइट रेस को यहाँ पे परपेंडिकुलर सा हल्का सा यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर दो, ये क्या करेगी, यहाँ पे
ये इसको बेंड करके बाहर निकालेगी, और जिस पॉइंट पे ये लाइट सब मीट होती हुई महसूस होंगी, ये एक्चुअली होंगी, वो कहलाएंगी उसका फोकस। ठीक है, लाइट रे जहां पे एक्चुअली मीट करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन या मीट करती महसूस होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, फोकस। लेंस में बेटा दो फोकस होते हैं और दोनों ही ऑप्टिकल सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ये अगर मैंने एफ लिया तो ये वाला मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, एफ डैश हो जाएगा। और अगर कन्वेक्स लेंस की बात कर रही हूं तो इसका रियल फोकस होगा, इसका जो फोकस होगा ना वो रियल फोकस होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स में रियल फोकस होगा क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली क्या करेंगी, यहाँ पे मेरे पास मीट करेंगी। ठीक है, इतना समझ में आया, फोकस तक समझ में आ गया। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस। फोकस वो पॉइंट होगा जहां पे लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद किसी भी, चाहे वो कॉन्केव है चाहे कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स की अगर बात करो तो जहां पे लाइट रे आके एग्जैक्टली मीट करेंगी वो क्या होगा, फोकस होगा। ये मेरे पास जितनी दूरी पे फोकस इस साइड होगा उतनी ही दूरी पे फोकस इसका यहाँ पर भी होगा। समझ में आया? ठीक है, चलो इसके बाद लेते हैं बेटा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को होगा। फोकल लेंथ हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस, किस किस के बीच का, सी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा फोकल लेंथ। फाइन, कॉन्वेक्स लेंस का समझ में आया। अब आ जाओ बेटा कॉन्केव लेंस के ऊपर आ जाओ। बेटा कॉन्केव लेंस की अगर मैं बात करूं तो इसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग। ठीक है, कॉन्वेक्स हमारा कैसा, कन्वर्जिंग, क्योंकि लाइट को ये क्या कर रहा है, एक जगह पे सिकोड़ रहा है, मिला रहा है, मीट करवा रहा है। ठीक है, डाइवर्जिंग में क्या होगा, कॉन्केव लेंस हम इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। बेटा कैसा डायग्राम बनता है, डायग्राम इसका ऐसा बनता है, ये मैं अभी अभी आपने देखा है, मैंने बनाया वहां पे। ठीक है ना, इसका भी ऑप्टिकल सेंटर सी कंसीडर कर लो, एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लो। बेटा जब लाइट रेज देखो सेंटर से जो जाएगी वो गई सीधी, ठीक है, और मान लो मैंने यहाँ पे लाइट रे लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, तो ये बीम ऑफ लाइट रे आके टकराई। बेटा क्या होगा, ये क्या होगा, ये अपने पाथ से क्या हो जाएगा, ऐसे इस तरह से निकल जाएगा, फैल गई लाइट रे। लाइट रे क्या हो गई, फैल गई, मीट तो कर नहीं रही, तो फिर इसका फोकस कहाँ पे कंसीडर करेंगे बेटा, इसको ना बैक लेना स्टार्ट करो। ठीक है, इसको डॉट 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 करके इसको कहाँ पे करो, बैक में मीट करवाओ, जहां पे ये मीट करती महसूस होंगी। देखो यहाँ पे तो ये मीट कर नहीं सकती, तुम इसको फैलाते चले जाओ, ये और आगे चली जाएगी, ये और आगे चली जाएगी, तो यहाँ पे तो कहीं मीट नहीं करेगी, तो इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, इमेज तो वहीं फॉर्म करता है ना जहाँ दो या दो से ज्यादा लाइट रे जहाँ मीट करती है, वहीं पे हमारा इमेज फॉर्म करता है, हमें पता है इस बात का। तो ये लाइट रे तो मीट करेंगी नहीं आगे जाके, तुम चाहे कितना ही खींचते चले जाओ इन रेस को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको बैकवर्ड खींचेंगे और जहां पे ये मीट करेगी वो मेरे पास क्या हो गया, फोकस। तो क्योंकि यहाँ पे ये मीट करती महसूस हो रही हैं तो इसका वर्चुअल फोकस होगा। किसका, कॉन्केव लेंस का कैसा फोकस होगा, वर्चुअल फोकस होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो अब बात करते हैं एपर्चर। अगर एपर्चर की बात करें, एक हमारे पास डेफिनेशन और आता है एपर्चर। वैसे तो मैं मिरर के टाइम पे ये आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन एपर्चर को अगर सीधा सीधा बोलो तो साइज ऑफ लेंस ही एपर्चर होता है, या जितने हिस्से पे लाइट आके टकराएगी, जितने हिस्से पे रिफ्रैक्शन होगा, जितने पे लाइट आके टकराएगी, लेंस के जितने हिस्से पे लाइट बीम ऑफ लाइट रे आके टकराएगी या रिफ्रैक्शन होगा, वही एपर्चर होता है। और अगर तुम इसको ऐसे बोलते हो साइज ऑफ द लेंस, तो वो भी हमारा सही है। ठीक है, दोनों बातें सही हैं। अब कुछ रूल्स देख लेते हैं बेटा, आगे की क्लासेस में हमें इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है, हम जरा रूल्स देख लेते हैं बेटा। 3 रूल्स हमारे पास हैं। पहला रूल बता रही हूँ रिफ्रैक्शन का, पहला रूल, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से हमें क्या बनाना है, इमेज बनाना है। उसके लिए हमें क्या देखना है, रूल देखना है। तो हम इसको फर्स्ट रूल कर लेते हैं बेटा। रूल थोड़े बहुत तुम्हें पता होंगे ही, बाकी मैं इसको एक बार और बता देती हूँ। रूल पहला हमारे पास क्या है, मैंने कॉन्वेक्स लेंस की बात की है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस लिया, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ले लो, सी सेंटर ले लो, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, फोकस, यहाँ पे दूसरे को नाम मैंने क्या दे दिया, एफ डैश नाम दे दिया। अब पहला रूल हमारा क्या है, अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये क्या चीज है, दिस इज प्रिंसिपल
एक्सिस। कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगी? वो फोकस में से गुजरेगी। ये हो गया पहला नियम, ठीक है, समझ में आया। सेकंड रूल देखते हैं बेटा। सेकंड रूल में अगर लाइट रे मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर में से पास कर रही है, ये मैंने क्या ले लिया? फोकस ले लिया बेटा, ठीक है। और ये क्या है? सी सेंटर है। लाइट रे कैसे पास कर रही है बेटा? लाइट रे पास कर गई ये सेंटर में से। जो सेंटर में से पास करेगी वो अनडेविएटेड जाएगी, वो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। ये हो गया इसका दूसरा रूल। और थर्ड रूल मेरे पास क्या हो गया? थर्ड रूल ना इसका उल्टा है, पहले वाले का उल्टा थर्ड रूल है। यानी लाइट रे मेरे पास फोकस में से आई, मान लीजिए ये मैंने ले लिया फोकस, ये मेरे पास सी है, यहाँ पे दिस इज एफ एंड दिस इज एफ डैश, है ना। तो लाइट रे मेरे पास कैसे पास करिए? इसको थोड़ा सा और हम ना थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि ना वो हमें ये वाला मुझे दिखाने में आपको आसानी हो, ठीक है। लाइट रे कैसे पास कर रही है? फोकस में से पास कर गई। तो फोकस में से पास करने के बाद ये कैसे जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यही तो हमने किया था, है ना। क्या किया था? उल्टा किया था। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ से पास करेगी? फोकस में से। और थर्ड रूल में उल्टा हो गया, अगर लाइट रे फोकस में से आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद कैसे जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और सेकंड रूल में हमने क्या किया? अगर लाइट रे सी सेंटर में से आ रही है तो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। बेटा इतना हम कर लेते हैं और कल के लेक्चर में यानी फर्दर लेक्चर्स में मैं इमेज फॉर्मेशन आपको बता दूंगी, ठीक है।